नमस्कार। एक प्रश्न हमारे पास आया है जो कि पूछा गया है चौधरी व्लॉग्स की तरफ से। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सर ब्रह्मचर्य और विपස්සना में क्या कनेक्शन है, प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच सर फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू मी। सबसे पहले ये जो शब्द है ना ब्रह्मचर्य, इसका अर्थ हम समझते हैं। ब्रह्मचर्य और विपස්සना, इन दोनों में बहुत बड़ा कनेक्शन। पहले तो हम ये समझेंगे ब्रह्मचर्य होता क्या है, फिर हम ये जानेंगे ब्रह्मचर्य और विपස්සना में क्या रिलेशन है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में आचरण करने वाला, ब्रह्म को विधि विधान पूर्वक निर्वाह करने वाला, जो ब्रह्म के बनाए हुए नियमों का पालन करता है, वो ब्रह्मचर्या का पालन करता है। उस विधि विधान को पालन करने की प्रक्रिया को ब्रह्मचर्या कहा जाता है। ब्रह्म में आचरण करने वाला, ब्रह्म में आचरण करने वाला, ब्रह्म में, ब्रह्मांड में आचरण करने वाला, मतलब ब्रह्मांड, यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्सल कुछ लॉज है, कुछ सिद्धांत है। उन ब्रह्मांड के सिद्धांतों को मानने वाला, उन यूनिवर्सल लॉज का सही रूप से पालन करने वाला। ब्रह्मांड के वो आचरण क्या है जो शील समाधि प्रज्ञा हम विपස්සना में सीखते हैं। फिर जो शील हम समझते हैं कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, वासना हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए, मतलब जो गलत हमारी हरकतें होती है वो ना हो, किसी भी प्रकार की कोई मिथ्या चीज़ हमारे अंदर ना आए। जो भी चीज़ हम शील के बारे में विपස්සना के शिविर में सीखते हैं, वो सब चीज़ें विपස්සना को भूल जाइए। सिर्फ वो चीज़ें आप खुद सोचिए, अपने मन से टटोलिए, क्या वो चीज़ें हमने कभी नैतिकता में, मॉरल साइंस में नहीं पढ़ी होंगी कि हाँ ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए, या हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाई होंगी, माता पिता ने हमें नहीं कही कि हाँ बेटे ये सब चीज़ें करनी है, हाँ, या हमारे टीचर्स ने हमें नहीं बताया कि ये चीज़ें करनी है। तो वही सब चीज़ें तो शील के अंदर आ रही है। तो जो चीज़ें वो शील के अंदर आ रही है, जो विपස්සना में सीखते हैं, वही चीज़ ब्रह्म का आचरण करने वाले नियम है। ब्रह्म का जो आचरण करता है वो ब्रह्मचर्य है। हमारे समाज में दो प्रकार की शक्तियां हैं, पहला नर, दूसरा नारी। तो जो नर और नारी का संजोग है, जो नर और नारी का ये जो मिश्रण है हमारे समाज में, हमारे पूरी यूनिवर्स में, क्या मेल है वहाँ फीमेल है। तो वहीं पर भी ये चीज़ें हमारे वेदों के अंदर भी डिप्लॉय की गई है, वेदों के अंदर भी लिखी गई कि जो पुरुष है वो ब्रह्मचर्य का पालन करे। ब्रह्मचर्य मतलब कि ब्रह्म में आचरण करे, जो भी झूठ नहीं बोलना, खराब हरकतें नहीं करनी, है ना, किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं करना, जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हमारे मन में आती है अननेसेसरी, वो चीज़ें नहीं करनी। एक हमने पीछे वीडियो बनाए थे जिसमें कि हमने लस्ट के बारे में बात की थी, वासना के बारे में बात की थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये चीज़ मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ वीडियो देखने के लिए, कि जब लस्ट और वासना हमारे अंदर आती है तो प्रक्रिया वही है, मतलब शारीरिक संभोग हो रहा है, शारीरिक मिलन हो रहा है पुरुष का और नारी का, लेकिन उस चीज़ को एक हम गलत तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब उस गलत तरीके से हम उस कान को करने लगते हैं, उस कार्य को करने लगते हैं, जो कि वो कार्य दूषित हो जाता है। पर प्रकृति ने ही हमें ये एक तरीके की शक्ति दी है, पुरुष को भी और नारी को भी, कि वो आपस में आए, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के पास आए, और whatever physically they want to do, they should do, and they should reproduce their existence, मतलब जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है उसको आगे बढ़ाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें दूषित होती चली गई। वो क्यों होती चली जाती हैं कि जब हमें एक नारी को, जो मेरी पत्नी है, या एक नारी का जो पति है, बस वो उसके साथ एक गठबंधन हुआ है, जब ज़रूरत है उस चीज़ को करने की वो करें, ठीक है, वो आवश्यकता है, अगर वो नहीं करेंगे तो उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन जब एक पुरुष या एक नारी इस चीज़ को अपने मन में बैठा लेता है और बार बार राग उत्पन्न होता है कि नहीं मुझे तो वो वासना चाहिए, मुझे तो वो जो एक शारीरिक सुख है वो बार बार चाहिए, वो फिजिकल डिज़ायर्स मुझे बार बार फुलफिल होनी है, या तो अपने पार्टनर के साथ ही बार बार एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बार बार कह रहा है कि नहीं मुझे वो चीज़
मुझे फिजिकली आपके साथ इंटीमेट होना है, और बार बार उस चीज़ को कर रहा है। क्या वाइस वर्सा, एक वाइफ अपने हस्बैंड को कह रही है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को तो बार बार कह ही रहा है, लेकिन उसके बाद वो और फीमेल्स हैं उनकी तरफ भी आकर्षित है, और भी फीमेल्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और वो दुराचार कर रहा है, या फिर उनको किसी ना किसी तरह से बहला फुसला के किसी भी तरह से उनको अपनी फिजिकल डिजायर पूरा करने का माध्यम बना रहा है। तो यहाँ ब्रह्मचर्य का कहीं पर भी वो पालन नहीं। इसी प्रकार से जब एक नारी कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, या अपने पति के साथ बनाती है, या फिर किसी भी तरह से, मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, मन में वासना है, मन में सेक्सुअल डिजायर है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, और वो बार बार करने की उसकी अंदर से इच्छा जागृत हो रही है। यहाँ पे ब्रह्म की जो आचरण है उसमें वो पालन नहीं हो रहा, तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो रहा। ब्रह्मचर्य जो वर्ड है वो पुरुष के लिए जोड़ा गया है। फीमेल के लिए जो वेदों में लिखा गया था वो सिर्फ ये लिखा गया था कि जो भी इन स्त्री अपने, जो उसका पुरुष है, बस उसके प्रति वो ईमानदार रहे। मतलब हम सब जो हमारे वेदों में भी लिखा गया है उसके अकॉर्डिंगली भी अगर देखा जाए, सिर्फ मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि एक पुरुष अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार रहे और वो खराब चीज़ों में उसका मन ना भटके। ऐसी प्रकार से एक नारी का भी अपने पति के प्रति ईमानदारी रहे और इधर उधर उसका विषयों में मन ना भटके। तो ब्रह्मचर्य का जो मतलब है, ये सिर्फ मैरिड लोगों के लिए नहीं है, कि अनमैरिड के लिए भी है, कि जो अनमैरिड है वो भी इधर उधर जो मन में विचार आते हैं उन चीज़ों को संयम करे। सो अभी अब जो हमने बात करी कि जो ब्रह्मचर्य है वो अनमैरिड लोग होते हैं, जो कि कभी किसी भी प्रकार से ब्रह्मचर्य को देखा गया है कि किसी भी प्रकार से वो फिजिकली अपने आप को बिल्कुल एक बाउंडेशन में रखते हैं। मैंने तो इस तरह से भी लोगों को देखा है जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। कुछ ऐसे सुनने में आया है कि वो अपने जो प्राइवेट ऑर्गन्स हैं वहाँ पे ताला वाला लगा के रखते हैं, और वो वहाँ पर किस प्रकार की कुछ ऐसे करते हैं जो भी शील्ड में उसको कवर कर रहती है। मतलब उनका ये सोचना होता है कि जब तक वो जो ऑर्गन है वो एक्सेसिबल ही नहीं होगा तो अब वो चीज़ें करेंगे ही नहीं। बात समझें, वो जो फिजिकल लेवल पे वो जो चीज़ें हो रही हैं वो तो बहुत दूर की बात है, मेन जो तमाशा हो रहा है वो तो यहाँ चल रहा है। तो जब यहीं से हम उस चीज़ को काट देंगे, जो बीज की उत्पत्ति हुई उसी को नष्ट कर देंगे, तो वो जो विषैले पौधे उत्पन्न होते हैं ना वासना के, वो होंगे ही नहीं। तो ब्रह्मचर्य का ऑटोमेटिकली पालन हो गया। तो ऐसा ही नहीं है कि जो अनमैरिड लोग हैं वो कुछ ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर वो शांत है, वो पहाड़ों में चले गए और वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, या उन्होंने शादी नहीं थी, कुछ नहीं करा। एक तो ब्रह्मचर्य ये भी है। दूसरा, ब्रह्मचर्य एक जो मैरिड इंसान है वो भी पालन करता है। कैसे? अपने पत्नी के प्रति ही वो ईमानदार रहता है। दूसरा, वो अपनी पत्नी के साथ संभोग करने के लिए तभी अग्रसर होता है जब उस चीज़ की आवश्यकता है प्राकृतिक रूप से, ना कि आउट ऑफ द habits, out of this, I really want to have the physical intimacy at this point of time, so let's do it. Let's do the physical things or the sexual things. तो वो इंसान भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है जो अपने मैरिड लाइफ में रहता है, पति है पत्नी है, वो तब वो चीज़ें कर रहे हैं जब उस चीज़ की आवश्यकता है। हर वक्त वो वासना के जंजाल में नहीं फंसे हुए, मुक्त हैं उस चीज़ से, तो शील का पालन कर रहे हैं। तो शील, समाधि, प्रज्ञा, विपස්සना के जो 3 पानी हैं बहुत इंपॉर्टेंट, उसका वो पालन कर रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य और विपස්සना में बहुत बड़ा एक रिलेशन है। अगर इंसान ब्रह्म का पालन नहीं कर रहा, ब्रह्म में आचरण नहीं कर रहा, तो विपස්සना कभी नहीं कर सकता। क्योंकि ब्रह्मचर्य को यही ना समझें कि वो अनमैरिड है और वो बिल्कुल एक रूम में इंसान रहता है और वो बिल्कुल औरतों से बात नहीं करता, बिल्कुल अलग रहता है और किसी औरत को पास नहीं आने देता, और किसी लड़की का अगर मान लो फ़ोन भी आ जाता है, कुछ हो जाता है, तो एकदम बात नहीं करता उससे, या हर लड़की को पुत्री ही कहता है, या हर लड़की को माता ही कहता है, या हर लड़की को सिस्टर ही कहता है। नो, हर फ्रेंड्स होती हैं, आपके फ्रेंड्स होती हैं, आपकी पत्नी होती है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। पर ब्रह्मचर्य का मेन चीज़ है कि आपके मन में वो वासना के विचार छूट रहे हैं, वो गंदगी खत्म हो रही है। तो आपकी फ्रेंड्स भी हैं, आपकी गर्लफ्रेंड भी है, आपकी वाइफ है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। पर आप उनसे संबंध कैसा रख रहे हैं, किस प्रकार की ट्यूनिंग है आपकी, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। वो एसेंस क्या है आपका रिलेशनशिप का,
इज इट आउट ऑफ द लस्ट, देन वो दूषित है, खराब है। लेकिन अगर लस्ट नहीं है, वासना नहीं है, एक ह्यूमन इंटरेक्शन है, एक रिलेशन है, इट्स वेरी हेल्दी। यू डोंट सी ऑल द थिंग्स जस्ट आउट ऑफ द फिजिकल इंटीमेसी, बट यू सी इन द वेरी प्योर मैनर, जैसे कि ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने बनाया है। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। शील, समाधि, प्रज्ञा में जो जो चीज़ें सिखाई रही हैं, उनका विपස්සना में जैसे जैसे आप पालन करते हैं, आप ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में, ब्रह्मांड के उन नियमों को, यूनिवर्स की उन लॉस को अपने लाइफ में अडॉप्ट करते चले जाते हैं और उनको बहुत बेनिफिट आता है। तो ब्रह्मचर्य का यह एक अनुवाद है, और ब्रह्मचर्य और विपස්සना आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। और ब्रह्मचर्य का मतलब ये भी ना समझें कि आप अगर शादी नहीं हुई और शादी आप करने वाले हैं, आपके घर वाले शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो मना कर देंगे, नहीं मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हूँ, या मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, मैं शादी नहीं करूँगा या नहीं करूँ। नो, डू इट। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो ब्रह्मांड ने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई है, जो डिज़ाइन की गई है, चाहे गॉड ने की है, चाहे अल्लाह ने की है, चाहे ईश्वर ने की है, चाहे किसी ने भी की है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको वैसे ही निभाओ जैसे निभानी है। पर उन शक्तियों का, उन पावर्स का, वो पावर्स कौन सी हैं कि एक मेल फीमेल के साथ फिजिकली इंटीमेट होकर आके अपना वंश बढ़ाता है। इज़न्ट इट अ पावर कि किस तरह से एक मेल फीमेल के दोनों के मिलन से एक बेबी प्रोड्यूस हो रहा है। हम उसको रोज देखते हैं, जनरली देखते हैं, तो हमें वो कुछ लगता नहीं है, पर हैव यू एवर थॉट अबाउट इट, कितना बड़ा मिरेकल है ये। वेल, तो वो जो पावर आपको मिल रही है उसको मिसयूज ना करें। वासना नहीं होनी चाहिए, वासना है तो दुष्ट है। उस वीडियो को एक बार देखें जो लिस्ट में हमने बनाई थी, बहुत सहायता लगेगी। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया होगा। अगर आपका कोई और प्रश्न होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे उसका उत्तर करके बहुत बहुत खुशी होगी। नमस्कार।